हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट जो 4 है उसकी डिटेल दे रहे हैं कि ट्रेड करते वक्त हम ट्रेड को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट की दिशा क्या है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमें जब भी मार्केट जैसे ऊपर का ट्रेंड चल रहा है तो उसमें ट्रेंड को बदलता हुआ कब देख सकते हैं। हमारे पास में जब भी दो डिमांड ब्रेक होगी मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है। तो जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास में एक डिमांड ये थी और दूसरी डिमांड जोन ये थी। हम दो डिमांड जोन आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारी दो डिमांड जोन बदल जाती है, क्रैक हो जाती है, जैसे इसके नीचे इसने क्लोज दिया कैंडल ने, तो ये हमारा ट्रेंड बदल गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में एक डिमांड जोन ये ग्रीन कैंडल का है और दूसरा डिमांड जोन इस रेड कैंडल का है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देता है तो हमारा ट्रेंड बदल चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में एक डिमांड जोन ये है और एक डिमांड जोन ये है। ये दोनों डिमांड जोन के नीचे मार्केट क्लोज करता है तो हमारा मार्केट नेक्स्ट डिमांड जोन को जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक डिमांड जोन हमारे पास में इस रेड कैंडल का है, दूसरा इसका, तो हमारे दो डिमांड जोन ब्रेक हो गए, मार्केट चलती रहती है। अब मार्केट बुलिश कब होती है, इसी सिस्टम से मार्केट बुलिश कब होती है, तो हम ये पूरा जो ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्रैक हो चुका है, नीचे आया। अब हम इसको बुलिश कैसे मानेंगे, तो बुलिश करने के लिए हमारे पास में दो सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा जब हमारा ट्रेंड बुलिश होगा। तो हम दो डिमांड सप्लाई जोन हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक सप्लाई जोन हमारा यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो हम कह नहीं सकते कि मार्केट बुलिश है, लेकिन एक बार मार्केट यहाँ से गिरा था। ये दो हमारे पास में सप्लाई जोन हो गए। इन दोनों सप्लाई जोन के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है जाके तो हमारा ट्रेंड बुलिश है। अब हम देखते हैं ये हमारे पास में 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर हम इसी चीज़ को 15 मिनट में देखते हैं तो पता चलेगा कि मार्केट बुलिश होता है। कई बार मार्केट बुलिश होता है और कई बार मार्केट बेरिश होता है। अब हमारे पास में यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है दो सप्लाई जोन, ठीक है। दो सप्लाई जोन के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो वो ट्रेंड बदल जाता है। तो हमारे पास में एक सप्लाई जोन यहाँ पे था, यहाँ से मार्केट गिरी हुई है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है मार्केट तो बुलिश कब होगा, एक कैंडल हमारे पास में ये दिख रही है जो अच्छी खासी गिरी हुई है, ये हमारा दूसरा सप्लाई जोन हो गया। अगर इन दोनों सप्लाई जोन के ऊपर हमारी क्लोजिंग आती है तो हम बुलिश ट्रेंड कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड बुलिश रहा, हमारा क्लोजिंग आई और बुलिश हो गया। अब इसके बाद में अब हमारा आज का जो ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो ट्रेड चल रहा था वो किस तरीके से चल रहा था, हम इसमें दो डिमांड जोन देखेंगे। तो एक डिमांड जोन तो जो आज की हमारी ओपनिंग कैंडल है उसका डिमांड जोन माना जाएगा, जो यहाँ पे है। अगर इसका आज के दिन का लो ब्रेक होता है तो ये हमारा डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और दूसरा डिमांड जोन हमारे पास में ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है। अब ये दोनों डिमांड जोन ब्रेक हो चुके हैं तो मार्केट बेरिश हो गया। अब मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि जब भी मार्केट अपनी दो डिमांड जोन को क्रैक करता है तो अपने नेक्स्ट टारगेट को जाता है। अब वो टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स को किस तरीके से अप्लाई करते हैं कि जैसे मान लेते हैं आज मॉर्निंग का हमारे पास में दो डिमांड जोन कटा, तो मॉर्निंग के दो डिमांड जोन कटने के लिए एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, और एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। तो हम इतने में ही ट्रेड करना चाहते हैं इसी को कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे टूल्स को इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब हमने टूल्स अप्लाई किया, हमारी जो सप्लाई जोन की एरिया थी, डिमांड जोन एरिया, वो डिमांड जोन वैलिड डिमांड जोन एरिया इस जगह तक था, ठीक है।
अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज देता है तो हमारे टारगेट इस तरीके से चलेंगे, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3। लेकिन मिनिमम अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो हमारा रफली टारगेट ये होता ही है। लेकिन हमें टारगेट इसी तरीके से लेने हैं, जैसे पहले हमने ये टारगेट लिया, फिर हम ये लेंगे, इसके बाद में ये लेंगे। इसका रीज़न क्या है कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडर है तो यहाँ पे जैसे ही एंट्री करके टारगेट हिट होगा तो यहाँ हमारा प्रीमियम डीके हो जाएगा। नेक्स्ट इसके नीचे क्लोज करता है मार्केट, तब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे और टारगेट यहीं का लेंगे, क्योंकि फिर प्रीमियम डीके हो सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज आएगा तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए एंट्री करेंगे, अगर इसके नीचे क्लोज आएगा तो हम यहाँ के लिए एंट्री करेंगे। ये एक तरीका हो गया। अब मंडे के सेशन में जैसे हमारे पास में स्ट्रॉन्ग 2 डिमांड जोन ब्रेक हो चुके हैं, जैसे एक डिमांड जोन हम इसको मान के चल रहे हैं और एक इसका डिमांड जोन, ये दोनों डिमांड जोन ब्रेक हो चुके हैं। अब मार्केट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या करेगा, तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा जो ये सप्लाई जोन डिमांड जोन ये था, ये ब्रेक हुआ, ये डिमांड जोन था। मार्केट इसके नीचे क्लोज है अभी, ठीक है। तो मार्केट इसके नीचे डिमांड जोन के नीचे अगर क्लोज है तो हमारा एक टारगेट हिट हो चुका है, लेकिन ये ट्रेंड जो है अब बेरिश है, तो मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा तो हमारा टारगेट ये होगा, इसके नीचे क्लोज होगा तो ये हमारा टारगेट होगा, इसके नीचे क्लोज करेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। क्योंकि ऑप्शन में हम जब भी ट्रेड करेंगे जब टारगेट टू टारगेट लेते रहेंगे। अब मंडे के सेशन में हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिरे, इस प्राइस से, यहाँ से हाई से इस जगह के आसपास में ओपनिंग दिखाए हमें, तो हम यहाँ पे बाय साइड ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ से हम सेल करेंगे और टारगेट नीचे की तरफ हिट होगा हमारा। पहले यहाँ पे टारगेट आएगा, दूसरा टारगेट ये आएगा, इस तरीके से। जैसे हम आपको बड़े टाइम फ्रेम में अभी दिखाते हैं कि मार्केट की जो एक्टिविटी होती है वो किस तरीके से होती है। हमने एक डिमांड जोन और 2 डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिए, तो हमारा ये जो रेड कैंडल का हम डबल डिमांड जोन मान लेते हैं, ठीक है। तो कैंडल जैसे ही इसके डिमांड जोन के नीचे आया हमारा टारगेट हिट हुआ, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। अब जैसे यहाँ का ये डिमांड जोन था, इस एरिया का, अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ तो मार्केट इस डिमांड जोन को टेस्ट करके इसके ऊपर कभी क्लोज नहीं देगा। ये डिमांड जोन जो ब्रेक हुआ है इसके ऊपर कभी क्लोज नहीं देगा। एक बार नीचे क्लोज दिया मार्केट ने तो टेस्ट करके ये गिरते जाएगा, ठीक है। हमारा मिनिमम टारगेट यहाँ तक होगा ही होगा, ये जो हम लाइन देख रहे हैं यहाँ तक मिनिमम टारगेट होगा ही होगा। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा, इसके नीचे क्लोज करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। अब जैसे बुलिश मार्केट है, सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है और इसमें जो डिटेल दी जा रही है उसका एक ही मकसद है कि सबसे पहले हम एक सप्लाई और डिमांड को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो जो ये जगह है आप इसको सप्लाई कहेंगे, ये पूरी यहाँ पे सप्लाई जोन है। अगर यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से गिरता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम बाय साइड ट्रेड करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास में ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट जब दोबारा आएगा तो हम बेचेंगे, गिरता है तो हम ट्रेड करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम बाय साइड ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आप इसको डिमांड जोन कह सकते हैं, इस प्राइस को, ये डिमांड जोन है। जैसे यहाँ पे अगर ये मार्केट ने लो लगाया, ये हमारे पास में एक डिमांड जोन है। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम सेल करेंगे। ये हमारे पास में डिमांड जोन था और ब्रेक हुआ तो ये सप्लाई जोन हो गया। ये हमारे पास में एक डिमांड जोन था, ये वाला, ये ब्रेक हुआ तो ये सप्लाई जोन हो गया। तो सबसे पहली चीज़ मार्केट में हमें डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करना है, और डिमांड और सप्लाई को बेसिक जो तरीका है डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने का यही है कि हमारे पास में जहाँ से मार्केट गिरती है वो एक सप्लाई है। जितनी जगह से मार्केट गिरती है ये एक सप्लाई है, ठीक है। जितनी जगह से मार्केट गिरती है वो सब हमारे पास में सप्लाई जोन है। जितनी जगह से मार्केट ऊपर जाती है वो हमारे पास में डिमांड जोन है।
ये सब हमारे पास में डिमांड जोन है, ये सब डिमांड जोन है। अगर ये ब्रेक होगा, प्राइस अगर इस डिमांड जोन के नीचे क्लोज करेगा तो हमारे नेक्स्ट डिमांड जोन को आएगा। तो हम इनको आइडेंटिफाई करना किस तरीके से सीख सकते हैं, उसका सबसे सरल और आसान तरीका यही होता है कि इसके अंदर हमने आपको जो 3 वीडियो दिए हैं पीछे, उनके अंदर हमने बताया कि हम किस तरीके से डिमांड और सप्लाई, जो हमारी ये एरिया होती है, ये डिमांड सप्लाई का जो एरिया है, इसमें कौन सी कैंडल को हम आइडेंटिफाई करके क्वालिटी को पहचाने की डिमांड यहाँ तक मजबूत है, वो हमने पिछले वीडियो में बताई है। अब आज के वीडियो में हम छोटी से छोटी डिमांड को, छोटी से छोटी सप्लाई के महत्व को समझेंगे, जो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे और उनके मायने क्या होते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और क्या प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पीछे से बैक टेस्टिंग करते हैं कि हमारे पास में जैसे ये रेड कैंडल है, ठीक है, हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आसानी से दिखे। हमारे पास में मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा था और यहाँ पे हमारे पास में एक रेड कैंडल है, ठीक है। ये पूरा रेड कैंडल अगर ब्रेक होगा तो हम सेल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब तक हमारे पास में कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तब तक हम इसको सेल ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे सेल करने का रीज़न भी होना चाहिए कि हम यहाँ से सेल क्यों कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या था कि ये एक हमारी हायर कैंडल है, ये वाली, इसकी प्रीवियस कैंडल के नीचे इस तरीके से मार्केट ने पहले क्लोज दे रखा है नीचे की साइड। तो जब भी मार्केट सप्लाई के पास में आएगा तो सप्लाई को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हायर की प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक हाई पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। मार्केट जैसे ही लो या हाई तक आएगा हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर हमारे पास में सेल क्वांटिटी, मान लेते हैं कि 10 क्वांटिटी हम सेल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 5 क्वांटिटी सेल ऑर्डर करेंगे और यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पूरी 10 क्वांटिटी सेल ऑर्डर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड अच्छा खासा होगा। तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम जब भी हमारे पास में, जैसे ये एक डिमांड जोन है, ये ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में डिमांड जोन एरिया था, ये अगर ये ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे। अगर कंफर्म करके ट्रेड करेंगे तो बैक टेस्टिंग के ऊपर सेल करेंगे। अगर डायरेक्ट हमें सेल करना है तो हम, ये कंफर्म पीछे से होना चाहिए जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो क्या बेरिश है, तो हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास में इसके नीचे क्लोज आया तो हम सेल ट्रेड करेंगे, ये जो भी प्रॉफिट मिले वो ले सकते हैं। हाई तक मार्केट यहाँ तक आती है तो ये हमारे पास में पूरा पूरा एक सप्लाई जोन का एरिया होता है, तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। इसका लो ब्रेक होगा तो ये एक शानदार ट्रेड होता है। जैसे भी कहीं पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास में ये लो ब्रेक होता है तो हम इसको डायरेक्ट सेल कर सकते हैं और टेस्टिंग के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम सेल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम कल के वीडियो में आपको ये जानकारी देंगे कि हम जो डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए टारगेट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आज के दिन हमने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था बैंक निफ्टी के बारे में,